जब मनुष्य पहली बार भीतर की ओर देखना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी आंखें बंद होने पर भी कुछ देख रहा है। यही वह सूक्ष्म दृष्टि है जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का वह केंद्र है जहां विचार जन्म लेते हैं और मौन में विलीन हो जाते हैं। तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य को बाहरी संसार की सीमाओं से निकालकर भीतर के अनंत आकाश से परिचित कराती है। यहाँ न शब्द होते हैं, न तर्क, केवल अनुभव होता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा जागृत होती है, जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगता है। घटनाएं संयोग नहीं लगती, भावनाएं बोझ नहीं बनती और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये यात्रा किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की है, जहां साधक पहली बार समझ पाता है कि वास्तविक दृष्टि आंखों से नहीं, चेतना से होती है। जब मनुष्य अपनी आंखें बंद करता है, तब भी भीतर एक दृष्टि जागृत रहती है। यही वह रहस्यमयी दृष्टि है जिसे प्राचीन काल से तीसरी आंख कहा गया है। यह आंख भौतिक नहीं है, फिर भी इसका अनुभव अत्यंत वास्तविक होता है। यह न तो भविष्य देखने की जादुई शक्ति मात्र है और न ही कोई कल्पना, बल्कि यह चेतना का वह केंद्र है जहां मन, ऊर्जा और आत्मा एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। तीसरी आंख के क्षेत्र में स्थित यह आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य को उसके सीमित अहंकार से ऊपर उठाकर व्यापक सत्य से जोड़ती है। जब साधक भीतर की ओर यात्रा करता है, तब उसे धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि वास्तविक संसार बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। तीसरी आंख को आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भौहों के मध्य स्थित सूक्ष्म केंद्र है, जहाँ चेतना की तरंगें सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। यहाँ ऊर्जा के जागरण का अर्थ केवल किसी विशेष अनुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने की दृष्टि में परिवर्तन है। जब यह ऊर्जा शांत और जागृत होती है, तब मनुष्य प्रतिक्रिया के स्थान पर सजगता से जीने लगता है। क्रोध, भय और असुरक्षा जैसी भावनाएं धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। भीतर एक मौन पैदा होता है, जो शब्दों से परे होता है, परंतु उसी मौन में सबसे गहरे उत्तर छिपे होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने तीसरी आंख को आत्मबोध का द्वार कहा है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य केवल 5 इंद्रियों के माध्यम से संसार को जानता है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। तीसरी आंख के जागरण के साथ ही छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, जिसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान तर्क से नहीं, अनुभूति से काम करता है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से सही और गलत का बोध हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की स्वाभाविक अवस्था है, जो वर्षों की असावधानी के कारण सुप्त पड़ी रहती है। तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव अक्सर ध्यान के दौरान होता है। जब श्वास सहज हो जाती है और विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है, तब भौहों के मध्य हल्का दबाव, कंपन या प्रकाश की अनुभूति हो सकती है। कुछ साधकों को नीले या बैंगनी रंग का आभास होता है, तो कुछ को अनंत आकाश जैसा विस्तार महसूस होता है। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर चेतना की यात्रा अनूठी होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि क्या दिखाई देता है, बल्कि यह कि भीतर जागरूकता कितनी गहरी हो रही है। तीसरी आंख की ऊर्जा केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे दैनिक जीवन में भी अपना प्रभाव दिखाने लगती है। निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, संबंधों में समझ बढ़ने लगती है और जीवन की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगती हैं। साधक को यह एहसास होने लगता है कि हर घटना उसके विकास के लिए ही घट रही है। सुख और दुख दोनों ही उसे भीतर से छूते हैं, पर बांधते नहीं। यही तीसरी आंख की ऊर्जा का वास्तविक फल है। बहुत से लोग तीसरी आंख के विषय में सुनकर उसे रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे अदृश्य लोक दिखने लगेंगे या भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में तीसरी आंख का उद्देश्य बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता है। जब भीतर का अंधकार कम होने लगता है, तब बाहरी संसार अपने आप स्पष्ट दिखने लगता है। यह ऊर्जा मनुष्य को अधिक मानवीय, अधिक करुणामय और अधिक सजग बनाती है। तीसरी आंख के जागरण की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यह कोई त्वरित उपलब्धि नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है।
जैसे जैसे साधक अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक होता है, वैसे वैसे यह ऊर्जा स्वतः सक्रिय होने लगती है। जब मनुष्य सत्य के साथ जीने लगता है, तब चेतना का ही केंद्र अपने आप खुलने लगता है। इसमें किसी प्रकार का बल या दिखावा आवश्यक नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि तीसरी आंख वह स्थान है जहां समय का बोध बदलने लगता है। अतीत और भविष्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और वर्तमान क्षण गहरा हो जाता है। साधक वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान की अवस्था में समय का अनुभव बदल जाता है। कुछ क्षण अनंत जैसे लगने लगते हैं और कभी कभी घंटों का ध्यान कुछ मिनटों जैसा प्रतीत होता है। ये चेतना की उस अवस्था का संकेत है जहां तीसरी आंख की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। तीसरी आंख की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण पहलू है भीतर की दृष्टि का शुद्ध होना। जैसे जैसे यह ऊर्जा संतुलित होती है, वैसे वैसे भ्रम, पूर्वाग्रह और मानसिक शोर कम होने लगता है। साधक दूसरों को भी अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। वो केवल शब्दों या व्यवहार पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावना को भी समझने लगता है। इससे संबंधों में गहराई आती है और टकराव कम होने लगते हैं। जब तीसरी आंख की ऊर्जा असंतुलित होती है, तब व्यक्ति अत्यधिक कल्पनाओं या भ्रम में भी फंस सकता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में हमेशा संतुलन पर जोर दिया गया है। ध्यान के साथ साथ शरीर, मन और भावनाओं की शुद्धता आवश्यक मानी गई है। सरल जीवन, सच्चा आचरण और करुणा से भरा हृदय इस ऊर्जा को सुरक्षित और स्थिर बनाते हैं। बिना नैतिक आधार के यदि चेतना की शक्ति को जगाने का प्रयास किया जाए, तो वह भ्रम और अशांति का कारण भी बन सकती है। तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। जब ये बोध गहराता है, तब मृत्यु का भय भी कम होने लगता है। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जाने लगता है, जहां हर अनुभव आत्मा के विस्तार का माध्यम है। यही कारण है कि जागृत साधक जीवन की हर अवस्था को स्वीकार भाव से जीता है। तीसरी आंख का जागरण कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक द्वार है। इस द्वार के पार चेतना की और भी गहरी अवस्थाएं हैं, परंतु इस द्वार तक पहुंचना ही जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। जब मनुष्य भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तब बाहरी अंधकार उसे डरा नहीं पाता। यही तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा का सार है, जो मनुष्य को स्वयं से मिलाती है और उसी मिलन में सच्ची शांति का जन्म होता है। इस ऊर्जा की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि यह किसी विशेष धर्म, जाति या पंथ से बंधी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जो ईमानदारी से भीतर झांकने का साहस रखता है। तीसरी आंख का मार्ग भीतर की यात्रा का मार्ग है, जहां गुरु भी अंततः मौन बन जाता है और साधक स्वयं अपना पथ प्रदर्शक बनता है। जब भीतर की दृष्टि खुलती है, तब बाहर की दुनिया भी एक नए प्रकाश में नहाई हुई प्रतीत होती है। यही वह क्षण है जब साधक समझ पाता है कि जिसे वह खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही था। तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा जब धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, तब साधक के भीतर एक नया ही संसार खुलने लगता है। ये संसार किसी कल्पना या स्वप्न का नहीं होता, बल्कि जागृत चेतना का होता है। यहाँ मनुष्य अपने ही विचारों को जन्म लेते और विलीन होते हुए देख सकता है। पहले जो विचार अनजाने में मन को नियंत्रित करते थे, अब वही विचार साधक की दृष्टि के सामने प्रकट होकर अपनी शक्ति खोने लगते हैं। यह अवस्था भीतर की स्वतंत्रता का पहला संकेत होती है। साधक समझने लगता है कि वो विचार नहीं है, बल्कि विचारों को देखने वाली चेतना है। तीसरी आंख की ऊर्जा का गहराना जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। अब संसार केवल संघर्ष का मैदान नहीं रह जाता, बल्कि सीखने की पाठशाला बन जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव किसी न किसी रूप में चेतना को विस्तार देने लगता है। साधक के भीतर शिकायत की जगह स्वीकार भाव जन्म लेने लगता है। वह जानने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक सटीक प्रक्रिया है। जब यह ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती है, तब मन और हृदय के बीच की दूरी कम होने लगती है।
तर्क और संवेदना एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि सहयोगी बन जाते हैं। साधक न तो केवल भावनाओं में बहता है और न ही शुष्क बुद्धि में फंसता है। उसके निर्णय भीतर की गहरी शांति से निकलने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ तीसरी आंख की ऊर्जा जीवन में सच्चा मार्गदर्शन देने लगती है। ध्यान की गहराई में कई बार ऐसा अनुभव होता है कि भौहों के मध्य जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। ये द्वार बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की अनंतता की ओर खुलता है। इस समय साधक को अपने अस्तित्व की सीमाएं ढीली पड़ती हुई प्रतीत होती हैं। शरीर हल्का लगने लगता है, श्वास सूक्ष्म हो जाती है और मन एक विशाल आकाश की तरफ फैल जाता है। यह अनुभव भयावह नहीं होता यदि साधक स्वयं को समर्पित रखता है। वास्तव में यही वह क्षण होता है जहां अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। तीसरी आंख की ऊर्जा के जागरण के साथ स्मृतियों का स्वरूप भी बदलने लगता है। अतीत की घटनाएं जो पहले पीड़ा देती थीं, अब सीख का रूप लेने लगती हैं। साधक उन्हें अपने अस्तित्व के बोझ की तरह नहीं, बल्कि यात्रा के पड़ाव की तरह देखने लगता है। इससे भीतर एक गहरी क्षमा का भाव जन्म लेता है, पहले दूसरों के लिए और फिर स्वयं के लिए। ये क्षमा साधक को भीतर से हल्का और मुक्त बनाती है। जैसे जैसे चेतना की यह ऊर्जा गहराती है, वैसे वैसे साधक को मौन का महत्व समझ में आने लगता है। मौन अब खालीपन नहीं लगता, बल्कि पूर्णता का अनुभव कराता है। शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई स्पष्ट होने लगती है। कई बार बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यही मौन तीसरी आंख की ऊर्जा का स्वाभाविक वातावरण है, जहां सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। तीसरी आंख के जागरण के दौरान कई साधक यह अनुभव करते हैं कि उनकी नींद की अवस्था भी बदल रही है। स्वप्न अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। कुछ स्वप्न चेतना के गहरे स्तरों से संदेश लेकर आते हैं। ये संदेश भविष्यवाणी नहीं होते, बल्कि आत्मबोध के संकेत होते हैं। यदि साधक इन अनुभवों को बिना आसक्ति के देखता है, तो वे उसकी यात्रा में सहायक बनते हैं। इस ऊर्जा का प्रभाव भोजन, बोलचाल और दिनचर्या पर भी पड़ता है। साधक अनजाने में ही सादगी की ओर आकर्षित होने लगता है। भारीपन कम होने लगता है, चाहे वह शरीर का हो या मन का। भोजन अब केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए चुना जाने लगता है। शब्दों में भी अनावश्यक कठोरता कम हो जाती है। वाणी में एक सहज सत्यता आने लगती है, जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा जब स्थिर हो जाती है, तब साधक के भीतर करुणा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। ये करुणा किसी नैतिक शिक्षा का परिणाम नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक अनुभूति होती है। दूसरों का दुख अब अलग नहीं लगता। ये करुणा कमजोरी नहीं बनती, बल्कि भीतर की शक्ति का प्रमाण होती है। साधक जानता है कि करुणा और जागरूकता साथ साथ चल सकती हैं। इस अवस्था में जीवन की अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती। साधक समझने लगता है कि अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। तीसरी आंख की ऊर्जा उसे वर्तमान में टिके रहना सिखाती है। भविष्य की चिंता और अतीत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वर्तमान क्षण इतना जीवंत हो जाता है कि वही सब कुछ प्रतीत होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीसरी आंख की ऊर्जा आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु का कार्य करती है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वो अलग नहीं है। वही चेतना उसके भीतर भी प्रवाहित है और बाहर के संसार में भी। यह अनुभव किसी विचार का परिणाम नहीं, बल्कि गहन अनुभूति का फल होता है। यही अनुभूति साधक को भीतर से निडर बनाती है। तीसरी आंख का मार्ग अंततः साधक को विनम्रता सिखाता है। जितना अधिक भीतर का प्रकाश बढ़ता है, उतना ही अहंकार का बोझ हल्का होता जाता है। साधक स्वयं को किसी विशेष या श्रेष्ठ के रूप में नहीं देखता, बल्कि स्वयं को जीवन की विशाल धारा का एक छोटा सा प्रवाह मानने लगता है। यही विनम्रता उसे सच्चे अर्थों में जागृत बनाती है। इस प्रकार तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल अनुभवों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि जीवन को देखने और जीने की एक नई शैली है। यह ऊर्जा साधक को बाहर से भीतर की ओर ले जाती है और अंततः उसे उसी स्रोत से जोड़ देती है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब ये यात्रा गहरी हो जाती है, तब साधक समझ पाता है कि खोज समाप्त नहीं हुई,
बल्कि खोजकर्ता ही विलीन हो गया है। जब तीसरी आंख की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होती है, तब मनुष्य बाहर की खोज से थककर भीतर की शांति में ठहरना सीख लेता है। उसे यह समझ आने लगता है कि सत्य किसी दूर के लोक में नहीं, बल्कि उसी चेतना में छिपा है जो हर क्षण उसके भीतर सांस ले रही है। तीसरी आंख कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की गहरी क्षमता है। जब ये दृष्टि खुलती है, तब भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं और जीवन सरल, स्पष्ट और सजीव हो जाता है। साधक को अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभूति स्वयं साक्ष्य बन जाती है। यही जागरूकता उसे भय से मुक्त करती है, आसक्ति से ऊपर उठाती है और करुणा से भर देती है। अंततः तीसरी आंख की ऊर्जा मनुष्य को ये स्मरण करा देती है कि जिसे वो खोज रहा था, वो कभी खोया ही नहीं था, वो तो हमेशा से उसके भीतर ही था।